आप देख रहे हैं 9 टाइम न्यूज चैनल। नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 24 जून सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। 2024 में बीजेपी का सफाया तय, नीतीश कुमार और कांग्रेस का ऐलान। कहा सही विपक्षी पार्टियां हुई एकजुट, मिलकर लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव और मोदी का करेंगे सफाया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, बीजेपी के पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। पटना में विपक्षी दलों की बैठक खत्म होने के बाद बोली जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, महात्मा गांधी के देश को नाथूराम गॉडसे का नहीं बनने देंगे। पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पश्चिम बंगाल में उपद्रवियों ने बीजेपी दफ्तर में लगाई आग, बाल बाल बची बीजेपी नेताओं की जान। यूपी बोर्ड ने 9वीं से 12वीं का सिलेबस बदला, पढ़ाई जाएगी भगत सिंह और सावरकर समेत 50 महापुरुषों की गाथा, समाजवादी पार्टी ने किया विरोध। लव जिहाद को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मोदी आरएसएस पर तीखा हमला, कहा लव जिहाद पर भाजपा का दोहरा चरित्र, प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की को शादी में देते हैं आशीर्वाद। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर कैलकुलेशन 2024 में बीजेपी का सफाया तय, सही विपक्ष हुआ एकजुट, मिलकर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दरअसल आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक शुक्रवार को संपन्न हो गई। इस बैठक में सभी दलों ने अपनी अपनी राय रखी। बैठक के बाद सभी दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की। बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक में सभी दलों ने अपनी अपनी राय रखी है। आज की विपक्ष की बैठक में देश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया। ये एक अच्छी बैठक थी जिसमें मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। नीतीश ने कहा कि सभी दलों में मिलकर एक साथ चलने को लेकर सहमति बनी है तथा साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में यानी अगले महीने फिर एक बैठक शिमला में होगी। उन्होंने इस विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उस बैठक के बाद ये अंतिम रूप ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में जो मोदी सरकार चल रही है वह देश हित में नहीं है, सरकार इतिहास बदलने में लगी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आजादी की लड़ाई को ही ये लोग भुला देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि अगली बैठक में तय होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने आए सभी नेताओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि हम सभी विपक्षी पार्टियों ने ये निर्णय लिया है कि हम आगे से सभी एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देश का इतिहास बदल रहा है, अगर ये देश में फिर से बीजेपी जीत गई तो देश का संविधान भी बदल दिया जाएगा। इसलिए सभी पार्टियां एकजुट हैं और 2024 में मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका, बीजेपी के पूर्व विधायक ने थामा कांग्रेस का दामन। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही आज बीजेपी को फिर एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, विजय राघवगढ़ के पूर्व बीजेपी विधायक ध्रुव प्रताप सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आज पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शपथ दिलाई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि बीजेपी से इस्तीफा देते समय एक वीडियो बनाकर ध्रुव प्रताप सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया था। ध्रुव प्रताप सिंह का कहना था कि बीजेपी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। कई दिनों से ध्रुव प्रताप सिंह पार्टी में उपेक्षा झेल लेते, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। आज उन्होंने आखिरकार भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसी के साथ विपक्षी दलों की बैठक के बाद बोली जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, गांधी के देश को गॉडसे का नहीं बनने देंगे। दरअसल आपको बता दें, कई महीनों में आज विपक्षी दलों की नेताओं की बैठक ऐतिहासिक रही। विपक्ष की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे पर बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विपक्षी पार्टियां भारत के पारंपरिक और ऐतिहासिक मूल्यों को बचाने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि वे गांधी के देश को गॉडसे का नहीं बनने देंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह से हमारे संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, अब ये पूरे देश में हो रहा है। इससे पहले उन्होंने मोदी सरकार पर भी जोरदार हमला बोला था और कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या के बाद अमेरिकी संसद से भारत के लोकतंत्र का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये
ड्रेमिक्रोसी शम्मी है। जो बड़ी अपडेट के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन। पश्चिम बंगाल से भाजपा को तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में उपद्रवियों ने बीजेपी दफ्तर में लगाई आग। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा लगातार जारी है। ताजा हिंसा में गुरुवार की रात दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी के डाबग्राम गांव इलाके में स्थित बीजेपी दफ्तर में कुछ अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में एक ताजा राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी नेतृत्व में आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थे। उन्होंने दावा किया कि आग का प्रभाव इतना भयानक था कि दफ्तर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि दफ्तर में आग ये सुनिश्चित करने के इरादे से लगाई गई थी कि क्षेत्र में एक भी विपक्षी दफ्तर मौजूद ना हो। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, लेकिन बड़ा झटका ये लगाया। कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया, फर्जी बताया। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का लव जिहाद को लेकर मोदी आरएसएस पर हमला। कहा लव जिहाद पर भाजपा का दौरा। चैत्र मोदी मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की को शादी में देते हैं आशीर्वाद। दरअसल आपको बता दें, ज्योतिष पीठाधीश व जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लव जिहाद को लेकर बीजेपी आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। शंकराचार्य ने कहा कि लव जिहाद पर भाजपा दोहरी नीति अपनाए हुए है। एक तरफ तो भाजपा लव जिहाद का विरोध करते हुए कानून लाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रामलाल के यहाँ बेटी की शादी मुस्लिम युवक से होने पर भी आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। इस बात को सुनकर संघ कार्यकर्ता और सांसद ने विरोध दर्ज कराया, जिसके चलते शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल में नोकझोंक हो गई। शंकराचार्य सरस्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश में दो तरह के हिंदू हो रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मोहन बेद को कोट करते हुए कहा कि उत्तर पूर्व के 30,000 स्वयंसेवक गौ मांस खाते हैं। हम किसी के खान पान पर रोक नहीं लगाते। शंकराचार्य ने कहा कि जब तुम्हारे स्वयं सेवक गौ मांस खाएं, मुसलमानों से विवाह करें, तब वह सच्चे हिंदू कहलाते हैं और हम मुसलमानों से परहेज करें। ऐसे में दोनों बात कैसे चल सकती हैं। शंकराचार्य ने कहा कि हम सनातन और अपनी सनातन धर्म और परंपरा को जीवित रखने के लिए आचार्य बने रहेंगे। हम तो बस सभी से ये कहते हैं कि सभी में परमात्मा है। किसी को छोटा बड़ा कहकर अपमान मत करो। अपनी परंपरा और संस्कृति को जीवित रखो, ना कि उनका संकीर्णीकरण करो। लेकिन जो बीजेपी दोहरे चरित्र अपनाए हुए लव जिहाद पर यह पूरी तरीके से गलत है। वहीं बड़ी अपडेट निकल के सामने। शंकराचार्य ने बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को नोक झोंक के बाद अपने कार्यालय से और अपने जहां पर उनकी ये कथा हो रही थी वहां से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद बीजेपी और शंकराचार्य में अब तनातनी बढ़ गई है। बड़ी कीमत कैलकुलेशन। यूपी बोर्ड ने 9वीं से 12वीं का बदला सिलेबस। पढ़ाई जाएगी सावरकर समेत 50 महापुरुषों की कथा। विपक्ष ने उठाए सवाल। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं की कक्षा किताबों में 50 महान हस्तियों की जीवनी को शामिल किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भगत सिंह से लेकर विनायक दामोदर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि छात्रों को ये विषय सिर्फ पढ़ने ही नहीं बल्कि उनमें पास होना भी अनिवार्य किया गया है। यूपी बोर्ड की ओर से नैतिक शिक्षा विषय में इन 50 महापुरुषों के नामों को शामिल किया गया है। 9वीं से 12वीं तक छात्र इन महापुरुषों की जीवन गाथा इसी सेशन 2 जुलाई 2023 से स्कूल खुलने के बाद पढ़ सकेंगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक यूपी बोर्ड में शामिल किए गए 50 नई हस्तियों में महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, स्वामी विवेकानंद, बेगम हजरत महल, महर्षि पतंजलि, शल्य चिकित्सक, वहीं रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महानक समेत कई इसमें लोग शामिल हैं। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने। अखिलेश यादव ने इस पाठ्यक्रम में सावरकर का नाम शामिल होने पर सवाल उठाए हैं और भाजपा पर
गंभीर आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि ये बदलाव बच्चों के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए किया गया है। यही बच्चे बड़े होकर राष्ट्र निर्माण में भाग लेंगे। हालांकि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने इस कदम की आलोचना की और सरकार से विनायक दामोदर सावरकर को शामिल करने पर पुनर्विचार करने को कहा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील शासन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को लाखों स्वतंत्रता सेनानियों से विनायक दामोदर सावरकर की प्रशंसा करने के लिए माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने ब्रिटिश शासकों से माफी मांगकर उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया था। इससे पहले समाचार एजेंसी पीटीआई ने जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के स्कूल इस सेशन से संशोधित एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को अपनाएंगे। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद दीपक कुमार ने इसकी पुष्टि की थी। पीटीआई भाषा के मुताबिक दीपक कुमार ने कहा था कि हम एनसीईआरटी किताबों का पालन करते हैं और संशोधित संस्करण में जो भी उपलब्ध है हम 2023 से 24 राजकीय स्कूलों में इसको पढ़ाएंगे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।